Hello, good morning everyone. Myself Manoj Kumar, NEET division from Medical Resonance Quota Department. तो बेटा हम कर रहे थे मोल कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन और हमने किया था कंसंट्रेशन टर्म ऑलमोस्ट सॉरी हो गई थी और उसके अलावा हमने कुछ एक मोलरिटी की एप्लीकेशन पढ़ी थी कि भाई दो चीज़ों को मिक्स कर दें, दो सोल्यूशन हो डिफरेंट डिफरेंट मोलरिटी को, उनको मिक्स कर दे तो क्या गेनिंग होगी, थर्ड पार्टिकल या नेक्स्ट जो भी मिक्सर बनेगा उसकी क्या मोलरिटी होगी, हम इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, और इसके बाद हमने मोलरिटी की दो एप्लीकेशन और देखी थी। अगर मोलरिटी सॉरी मोलरिटी नहीं, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है स्ट्रॉन्ग, उसको अगर हम डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, या फिर उसको हम सोल्यूशन बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे FeCl, ठीक है, FeCl3 है, कन्वर्ट हो जाएगा Fe+3 में और 3Cl नेगेटिव में, तो Cl का अलग से आयंस का क्या मोलरिटी होगी, तो इसके बारे में हम सब डिस्कस कर रहे थे। आज हम इन्हीं टॉपिक्स पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, आज हम सिर्फ क्या करेंगे, क्वेश्चंस इन्हीं के ऊपर, मोलरिटी के ऊपर या कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर और मिक्सिंग ऑफ मोलरिटी के ऊपर। ठीक है, तो आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा। क्वेश्चन आप जितने हो सकते हैं उतने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद भी कोई बच जाता है तो आप उसको घर पे ट्राई कीजिए। ठीक है ओके, तो हम पढ़ रहे थे मोलरिटी के बारे में, ठीक है, और उसकी एप्लीकेशन के बारे में। तो मोलरिटी देखो, मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ए लीटर। तो एक चीज और देखो, जिस भी कंसंट्रेशन टर्म के अंदर वॉल्यूम की टर्म आ जाए, किसकी टर्म आ जाए बेटा, वॉल्यूम की, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों होगी कि सर देखो, हम PV इक्वल्स टू nRT पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, और अगर n हम 1 मोल मान ले, R हमारा कॉमन है, प्रेशर भी हम कॉमन ले लें, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा। तो कंसंट्रेशन टर्म जितनी भी हमारे पास है उसके अंदर अगर किसी के अंदर भी वॉल्यूम की टर्म है तो उसके ऊपर टेम्परेचर से इफेक्ट पड़ेगा। अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वो टर्म चेंज होगी ही होगी। ठीक है, तो मोलरिटी क्या है बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। अच्छा इसी तरह और बताओ, जैसे कि वेट बाय वॉल्यूम, सर बिल्कुल है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सर बिल्कुल है। ठीक है, और नॉर्मलिटी अभी पढ़ाई नहीं है आपको, ठीक है, वैसे नॉर्मलिटी भी होती है। ओके, अब बात करते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की। तो जिनके अंदर वॉल्यूम की टर्म ना आए वो क्या होंगी बेटा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, जैसे कि सबसे पहले वेट बाय वेट, ठीक है, दूसरी मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे आते हैं। इसके अलावा मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट इन kg। ठीक है, और क्या हो सकता है, ppm और ppb भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या हो गया, वेट बाय वेट हो गया, वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन हो गया, ppm ppb भी हो गई। ठीक है, तो ये सभी जिसमें वॉल्यूम की टर्म आए टेम्परेचर डिपेंडेंट, जिसमें वॉल्यूम की टर्म नहीं आएगी वो इंडिपेंडेंट। ठीक है, ओके, तो इसके बाद हम हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, देखते हैं आपको कितना कुछ याद है। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ H2SO4, लिखा है व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ H2SO4 solution that has a density 1.84 ग्राम पर cc दी हुआ है। ठीक है, at 35 डिग्री सेल्सियस and contain 98% वेट। ठीक है, चलो पॉज करो, ट्राई करो, देखो क्या लिखा है, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ H2SO4, किसकी मोलरिटी पूछी बेटा, H2SO4 सोल्यूशन की, दैट हैज ए डेंसिटी कंटेन 98%। अब मोलरिटी का आपको देखो फटाफट रिवाइज हो जाना चाहिए,
ये कैसा m लिख दिया भाई, ठीक है। अब ठीक है, मोलरिटी क्या होता है बेटा, अगर वेट बाई वेट गिवन है, परसेंटेज वेट का मतलब वेट बाई वेट, इसके टर्म में क्या होता है, इंटू 10 इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यही तो फॉर्मूला होता है। तो देखो सारी चीजें गिवन है, हमें मोलरिटी निकालनी है। वेट बाय वेट सर 98%, तो 98 लिख दो, ठीक है, ओके, इंटू 10 इंटू डेंसिटी 1.84 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना होता है बेटा, अरे वाह सर, ये तो 98 ही होता है, तो 98 से 98 कैंसिल, ये 18.4 मोलर। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था। क्या पूछा है, देखो आपसे क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको मोलरिटी निकालनी है, किसकी मोलरिटी, H2SO4 सॉल्यूशन की, जिसकी डेंसिटी भी गिवन है और वेट बाय वेट भी गिवन है, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला पता ही है, यहीं अगर वेट बाय वॉल्यूम होता तो क्या फॉर्मूला हो जाता है बेटा, मोलरिटी इक्वल्स टू वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इंटू 10, अब की बार डेंसिटी की टर्म नहीं आएगी, क्योंकि इस वेट को चेंज करने के लिए डेंसिटी किस में चेंज हो गई, वॉल्यूम में, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो हम ये फॉर्मूला लगा देते, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डाइल्यूशन पे देखो, if 500 ml of 1 molar solution of glucose is mixed with 500 ml of 3 molar solution of glucose, ठीक है, of glucose, final molarity of solution will be, पॉज करो, ट्राई करो, ठीक है, चलो देखते हैं, हो गया। If 500 ml of 1 molar solution of glucose है, देखो एक तो अलग से दे रखा है, 500 ml है, 1 मोलर ये अलग है, इसको मिक्स कर रहे हैं दूसरे के साथ, किसके साथ, 500 ml ही वो है, लेकिन उसकी मोलरिटी कितनी है, 3 है। अब हमारे पास एक नया बन जाएगा, ये हमारा पहला, इसके साथ इसको मिक्स कर दिया, ये हमारा रिजल्टेंट बन गया, ठीक है, इसकी मोलरिटी M1 और इसकी वॉल्यूम V1, इसकी मोलरिटी M2 वॉल्यूम V2, ये रिजल्टेंट है तो रिजल्टेंट और वॉल्यूम V1 प्लस V2, बस यही तो पूछा है। तो देखिए सबसे पहले 500 ml है पहला, तो 500 ml इंटू मोलरिटी 1 मोलर, अब ये ml में है तो इसको किस में कन्वर्ट करो बेटा, लीटर में, प्लस दूसरा भी सर 500 ही है, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई होगा, मोलरिटी इक्वल्स टू M1 प्लस V1, क्या फॉर्मूला होता है, M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल्स टू क्या हो जाता है बेटा, MR V1 प्लस V2, ठीक है। तो हम लिख देंगे M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल्स टू MR V1 प्लस V2 500 प्लस 500 कितना हो गया 1000 और डिवाइडेड बाई 1000, ऊपर किस में है बेटा 500 प्लस 500 ml में है, 1000 से डिवाइड कर दिया किस में हो गया, लीटर में, ये भी लीटर में, ये भी कर लो। अब ये कितना बनेगा 0.5 प्लस ये कितना बनेगा 15, 1.5 इक्वल्स टू MR, ये कितना बनेगा बेटा 1 लीटर, इनको ऐड कर दो कितना 2.0 इक्वल्स टू MR, तो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। तो मोलरिटी कितनी आई बेटा, जो हमारा सोल्यूशन बना, जो नेक्स्ट सोल्यूशन बनेगा उसकी मोलरिटी आ गई 2 मोलर, यानी कि इसकी मोलरिटी कितनी है बेटा 2 मोलर आएगी, ठीक है, ओके। फिर से देख लो एक बार, दो तरह के हमारे पास क्या थे, सोल्यूशन थे दो, एक तो था 500 ml इधर, एक 500 ml इधर, एक की मोलरिटी थी 1 और एक की मोलरिटी थी 3, इन दोनों को मिक्स कर दिया, हमारे पास नया रिजल्टेंट बन गया, इसकी वॉल्यूम हो गई कितनी बेटा 1 लीटर, ठीक है, लेकिन क्या चेंज हो गई मोलरिटी, और मोलरिटी हम निकालेंगे किससे M1 प्लस V1 सॉरी M1 V1 प्लस M2 V2 MR V1 प्लस V2, ओके।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ भाई ये सबसे बनना चाहिए, थोड़ा सा चेंज है इसमें। 250 ml of 0.5 मोलर KCl 0.5 मोलर KCl is diluted with water, is diluted with water, ठीक है, with water to 500 ml of solution, to 500 ml of solution. The number of chloride ion, the number of chloride ions, number of chloride ions in the resulting solution are, in the resulting solutions are, ऑप्शन भी दे देते हैं इसके। ऑप्शन ए है बेटा 6.023 इंटू 10⁻23, ऑप्शन बी है 7.5 इंटू 10⁻22, ऑप्शन थर्ड है 1 इंटू 10⁻24, नंबर 4 पे है 3.76 इंटू 10⁻23। ठीक, चलिए कीजिए, ठीक है, पॉज करो, ट्राई करो, हो गया। चलो देखते हैं 250 ml ऑफ 0.5 ml, एक तो ये है, इसको हमने डाइल्यूट कर दिया, कहाँ तक डाइल्यूट किया, वाटर ऐड करते गए कितना हो गया 500 ml, ठीक है सर, हो गया। तो नंबर ऑफ क्लोराइड, अब देखो ये हमारे पास पहले कुछ था, कितना 250, 0.5 मोलरिटी, हमने इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया, अब इसकी वॉल्यूम हो गई 500 ml, तो क्या m चेंज नहीं हो गया होगा, क्या मोलरिटी भी बदल गई होगी, ठीक है। अब देखो ये था, इसके अंदर हमने वाटर ऐड किया, इसकी मोलरिटी हो गई चेंज, हो गई कि नहीं हो गई। ये भाई साहब पूछ रहे हैं क्लोराइड के आयंस, देखो जरा क्वेश्चन समझ आया, क्या होगा बताओ जरा। हाँ, यहां से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसकी मोलरिटी। अब मान लो इसकी मोलरिटी आ गई, ये इसकी वॉल्यूम है, ये इसकी मोलरिटी है, वॉल्यूम इंटू मोलरिटी क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, किसके बेटा, क्लोरीन के। और जब क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, एवोगैड्रो नंबर से, क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे आयंस आ जाएंगे, ठीक है। चलो फिर से पॉज करो, अब ट्राई करो, ठीक है, हो गया। चलो अब हम करते हैं, चलो देखिए भाई, हमारे पास है M1V1, ये किसके इक्वल हो जाएगा, M2V2, क्यों, क्योंकि डाइल्यूशन का केस है, किसका केस है बेटा, डाइल्यूशन। तो 250 इसको किस में कन्वर्ट करोगे, वॉल्यूम लीटर में, इनटू m कितना है बेटा 0.5, दूसरे में वॉल्यूम हमारी 500 ml हो जाएगी, इसको 1000 से डिवाइड, और ये M2 हमें मालूम नहीं, तो मालूम नहीं तो निकाल लो बेटा, 1000 से 1000 कैंसिल, ठीक है, ये कितना टाइम्स हो जाएगा 2 टाइम्स, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0.25 M2, ये हमारे पास क्या आ गई, मोलरिटी। अब देखो यहां तक क्वेश्चन नहीं बना बेटा, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, मोलरिटी। तो M2 इक्वल्स टू 0.25, V2 इक्वल्स टू 500 ml। सो नंबर ऑफ मोल्स यानी कि N2 लिख सकता हूँ, कितने हो जाएंगे 0.25 इंटू 0.500, ml को मैंने लीटर में कन्वर्ट कर दिया, कितना होगा ये 125, यहाँ पे 2 जीरो और 25 को इससे मल्टीप्लाई, 125 2 जीरो आगे आगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यहाँ पे पॉइंट, कितने नंबर ऑफ मोल्स हो गए बेटा 0.125 मोल्स। अब आपके पास मोल्स आ गए, तो सर आयंस तो निकले पड़े, तो सो क्लोरीन आयंस विल बी कितने हो जाएंगे बेटा 0.125 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23,
ठीक है। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, अप्रोक्सीमेट 6 मान लो, इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे 3 15 7, ठीक है। यह आएगा 0.750 इंटू 10⁻23। कितना है बेटा? 0.750 इंटू 10⁻23। किस में है? ऑप्शन में बी ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो अलग तरीके से लिख के दे रखा है, सेम आंसर है लेकिन लिख के अलग रहे। इसी क्वेश्चन को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? 0.750 इंटू 10⁻23। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से क्या कर दिया बेटा? डिवाइड कर दिया। समझ गए बात को? 10 से क्या कर दिया? डिवाइड। 10 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। अब इस 10 को इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा सर? 7.5 आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर ऐसे ना समझ आए, जो बच्चे डायरेक्ट कर लेते हैं अच्छी बात है, जिनको ना समझ आए उसको। कितना हो गया? यहाँ पे पॉइंट था, इधर पॉइंट खिसक जाए 1 10 की वजह से। ठीक है, 1 10 नीचे, ऊपर 10 की पावर कितनी है? 23, और नीचे 10 की पावर 1 है, तो 1 पावर कम हो जाएगी, तो कितनी बचेंगी? 10 की पावर 22। तो ये लो जी, ये हमारा आंसर 7.5 इंटू 10⁻22। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्वेश्चन बोल रहा है कि 250 ml ऑफ 0.5 मोलर KCl इज डाइल्यूटेड। इसको डाइल्यूट कर दिया हमने। ठीक है, कब तक डाइल्यूट किया? जब तक इसकी वॉल्यूम 500 ml नहीं होगी। अब अगर वॉल्यूम चेंज हो गई हो तो बेटा मोलरिटी भी चेंज हो गई होगी। तो हमने डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला लगाया, m1v1 = m2v2, हमने निकाल ली मोलरिटी। अब जो दूसरा सोल्यूशन जो हमारा बना है उसकी हमारे पास मोलरिटी है, वॉल्यूम है, तो मोलरिटी और वॉल्यूम दोनों है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। अब है क्या बेटा? KCl है, और KCl के लिए क्या हो जाएगा? K + Cl-, जितने ये होंगे उतने Cl के आयन होंगे। अगर यहाँ पे MgCl2 होता तो शायद Cl2 के आयन डबल हो जाते, AlCl3 होता तो Cl3 के आयन डबल, Cl के आयन ट्रिपल हो जाते। यहाँ पे क्या है? KCl, तो आयंस क्या रहेंगे बेटा? बिल्कुल सेम रहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, किससे? M2 और V2 से। नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करना होता है? एवोगैड्रो नंबर से। तो क्या आ जाते हैं? एटम्स, आयंस, पार्टिकल्स। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये भी हो गया शायद। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है। हाँ, ये रहा ना एक और। ठीक है, 3.0 लीटर ऑफ वाटर, 3 लीटर वाटर are added to 2 liter of 5 molar HCl. What is the molarity of HCl in M? ठीक है, मोलर में बतानी है। द रिजल्टेंट सोल्यूशन, इसको स्मॉल r लिख लो। पॉज करो, ट्राई करो बेटा। ठीक है, चलो हो गया। देखो क्या लिख रखा है, 3.0 लीटर H2 आर एडेड, किसमें ऐड कर दिया? किसमें ऐड किया? 2 लीटर ऑफ 5 मोलर HCl। तो ये लो भैया, ये हमारे पास कोई बक्सा था, इसमें 2 लीटर था HCl और इसकी मोलरिटी थी 5 ml। इसमें हमने 3 लीटर वाटर ऐड कर दिया धाम से, तो नेक्स्ट जो वॉल्यूम होगी इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 3 और 2 5 लीटर। लेकिन M क्या हो जाएगा बेटा? चेंज, जो हमें नहीं पता। और पूछा क्या? व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ HCl और रिजल्टेंट सोल्यूशन, बस यही पूछा है। M2 बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो। M1v1 = M2v2। M1 कितना है बेटा? 5 इंटू 2 लीटर,
अब की बार तो लीटर में ही दे रखा है। M2 कितना है सर नहीं पता, निकालना है। और वॉल्यूम 2 5 लीटर, कितना हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल आउट, तो 2 लीटर इक्वल्स टू, नहीं 2 लीटर नहीं, लीटर से लीटर कैंसिल, यूनिट कैंसिल हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा बेटा 2 मोलर। ये लो जी, बहुत बड़ा आसान क्वेश्चन था ये तो, यही क्वेश्चन था क्या। हाँ 3 लीटर ऐड करना है वाटर, किसमें 2 लीटर इसमें ऐड किया 5 हो गया, टोटल वॉल्यूम 5 हो गया। M2 निकालना है, M1V1 इक्वल्स टू M2V2, 5 इंटू 2 10, तो अब ये 5 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 2। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो बेटा जितने आप ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही आपको क्या होगा बेनिफिट और उतना ही फायदा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ, ठीक है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ H पॉजिटिव आयंस when solution are mixed, when solution are mixed, when solution are mixed 1.5 molar of 1.5 molar of 100 ml H2SO4 प्लस, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ H प्लस आयन व्हेन सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, कौन कौन से सॉल्यूशन 1.5 मोलर ऑफ 100 ml H2SO4 प्लस 200 ml ऑफ, नीचे लिख देते हैं 3 मोलर HCl ऑफ 200 ml प्लस 200 ml ऑफ 2 मोलर HNO3, 2 मोलर HNO3 ऑफ 200 ml, ठीक, करो ट्राई, हो गया। चलो इधर देखो, सबसे पहले दे रखा बेटा H2SO4, अगर H2SO4 को ब्रेक करेंगे तो 2H प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। सेकंड क्या दे रखा है सर, सेकंड दे रखा है हमारे पास HCl, तो HCl को अगर ब्रेक करोगे क्या होगा H प्लस Cl माइनस। थर्ड क्या दे रखा है बेटा सर HNO3, क्या हो जाएगा H प्लस NO3 माइनस। सर ये तो हमें पता है बेसिक से, आगे क्या होगा, आगे देखो बेटा, पहला क्वेश्चन जो है हम क्या करेंगे, तीनों है और ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन करवाया था आपको CaCl2 वाला, ठीक है, उसके साथ कुछ और था शायद FeCl2 था या कुछ तो था। तो देखिए क्या था, जब हम इसको कर रहे हैं तो अब हमारे पास टोटल आयंस देखो, ये पूछ रहा है H प्लस आयन, 2 यहाँ पे हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, टोटल कितने आयन बेटा 4, तो अलग अलग निकाल के फिर इनको क्या करना पड़ेगा ऐड, फिर इन्हें निकालें। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अगर एक आ गया होगा, कौन आ गया होता बेटा H2SO4, सिर्फ एक होता, तो हम क्वेश्चन को कैसे करते डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे जितना कंसंट्रेशन होगा उसका ये कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, ये कंसंट्रेशन सेम रहेगा। यहाँ पे जितना कंसंट्रेशन होता है एक H है एक Cl है, तो दोनों इनका भी सेम रहता है। HNO3 में भी बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन H2SO4 में हाइड्रोजन कितने टाइम्स हो गया बेटा 2 टाइम्स, तो कंसंट्रेशन भी कितना हो जाता है 2 टाइम्स। लेकिन ऐसा नहीं है, क्या नहीं है, एक एलिमेंट नहीं है, कितने हैं बेटा 3, तो हमें क्या पैटर्न के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो, इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे बेटा 1.5 मोलर इंटू 100 ml डिवाइडेड बाई 1000, किस में हो गया लीटर में हो गया, तो 1 2 ये लो जी पॉइंट करोगे 0.15 नंबर ऑफ मोल्स किसके H2SO4 के, और H2 के मोल्स कितने हो जाएंगे इसके 2 टाइम्स, तो कितने हो गए बेटा 0.3 मोल, एक का आंसर आ गया। दूसरा देखो, ये 3 मोलर HCl है और 200 ml, 200 ml यानी कि 1000 से डिवाइड, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये क्या आ गया 6 डिवाइडेड बाई 10 0.6, ये कितना हो जाएगा बेटा एक ही H प्लस है तो सेम हो जाएगा 0.6 मोल,
नेक्स्ट में आ जाओ, 2 मोलर कितना 200 ml 1000 से डिवाइड करो, कितना आ गया 4 डिवाइडेड 0.4, तो ये भी कितना हो जाएगा 0.4 मोल। अब देखो आपके पास सारी चीजें आ गई, आपके पास क्या आ गई बेटा, सारी चीजें आ गई। ठीक है, अब हम करेंगे देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस, कितने हो गए बेटा टोटल, देखो 0.3 ये रहा प्लस 0.6 ये रहा प्लस 0.4 ये रहा, टोटल कितने हो गए 1.3 1.3 मोल हो गए सर। तो ऐसे ही टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम 200 ml किधर गया, ये रहा, यहाँ से देखो 100 प्लस 200 प्लस 200 100 प्लस 200 प्लस 200 500 ml और 0.5 लीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो निकाल दो मोलरिटी किसकी, H प्लस की, कितनी हो जाएगी 1.3 डिवाइडेड बाई 0.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 दूनी 10, 3 5 6 30, ये लो जी आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी एक क्वेश्चन आता है, जब भी किसी एक पे क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट जितना कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ H2SO4 का, H प्लस आयन का क्या हो जाएगा उसका जस्ट डबल, क्योंकि आयन कितने हो गए बेटा 2, यहाँ पे सेम रहेगा एको की आयन। लेकिन जब कभी भी ऐसा मिक्स क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं टोटल, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल के टोटल वॉल्यूम से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। समझ गए बात को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द डेंसिटी ऑफ 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, एक्वस का मतलब बेटा NaOH तो सोल्यूट है और वाटर क्या है सॉल्वेंट, इज 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है सीसी। द मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, द मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन पूछिए। क्वेश्चन है बेटा नीट 2019, ये तो लिखना भूल ही गए, नीट 2019 का क्वेश्चन है, चलो करो ट्राई, बड़ा आसान क्वेश्चन है। मोलरिटी दे रखी है, मोललिटी पूछिए, डेंसिटी भी दे रखी है, तो हो गया। देखिए मोललिटी क्या होती है, 1000 इंटू मोलरिटी डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, बस यही तो होती है। तो रख दो फॉर्मूले में, मोललिटी निकालनी है सर, 1000 तो ये हो गया, मोललिटी 2 है, ठीक है, 1000 ये हो गया, डेंसिटी 1.28 है सर, माइनस 2 मोलरिटी है और मोलिकुलर मास ऑफ NaOH 40 सर, मोलर मास ऑफ। तो क्वेश्चन करो, ऊपर क्या आ गया 2000 डिवाइडेड बाई 1280 माइनस 80, ठीक है, तो कितना हो गया 2000 डिवाइडेड बाई 1200, ये तो बड़ा आसान हो गया भाई, 4 3 12 5, तो 5/3 आ गया, 5/3 और 3 कम 3, ठीक है, 2 18 6 7 आ गया, ये लो 1.67 मोल, ठीक है। हमारे पास देखो ये तो सिंपल फॉर्मूले पे क्वेश्चन गिवन था, हमारे पास क्या गिवन है मोलरिटी और क्या गिवन है डेंसिटी, और पूछी क्या है मोलरिटी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इसीलिए बोल रहा हूँ ये फॉर्मूले आप याद रखो, इन पे क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, क्वेश्चन आएगा जरूर आएगा बेटा, क्योंकि इतना टाइम नहीं आता कि आप उसको ओपन करें, उस चीज़ को आप ओपन करें, इसको बिना इसके भी कर सकते हैं, पहले आप इसको ओपन करो कि कितना सोल्यूट है कितना सॉल्वेंट है, फिर उस सॉल्वेंट से उसकी क्या सॉल्यूशन निकालो, सॉल्यूशन निकल जाएगा, फिर हमें मोलरिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है, इससे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट है AIEEE 2012, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द डेंसिटी ऑफ ए सोल्यूशन, डी लिख देता हूँ बेटा, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ ए सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग, prepared by dissolving, prepare by dissolving 120 ग्राम ऑफ यूरिया, 120 ग्राम ऑफ यूरिया, 120 ग्राम ऑफ यूरिया in 1000 ग्राम ऑफ वाटर, in 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। is 1.15 ग्राम पर ml, ठीक है। द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन, द मोलरिटी ऑफ द, क्वेश्चन बड़ा आसान है बेटा, ठीक है, ट्राई करो लेकिन कहीं ना कहीं गलती करोगे, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ ए सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 120 ग्राम यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज दिस, मोलरिटी फाइंड आउट करनी, ओके। देखो सबसे पहले मोलरिटी लिखो। मोलरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ए लीटर, वेरी गुड। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने, किसके, सोल्यूट के। नंबर ऑफ मोल्स 120 ग्राम दे रखा है आपको, और यूरिया कितना होता है बेटा 60, तो 2 मोल आ गए, ठीक है। सेकंड चीज देखो, इन 1000 ग्राम में मिला रहे हैं, 1000 ग्राम है तो इसको कन्वर्ट कर लो, लेकिन दिक्कत यही है आपने क्या किया होगा, डायरेक्ट 1000 रखा होगा। 120 ग्राम था हमारे पास, ये लो जी, ठीक है, और इसको मैंने मिला दिया 1000 ग्राम वाटर में, इसको मैं इसमें मिला दूं तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 1000 ग्राम तो पहले से था प्लस 120, टोटल हो गया 1120 ग्राम, हो गया कि नहीं हो गया, हाँ यही दिक्कत करे। तो यहाँ पे लिखो सोल्यूशन इक्वल्स टू, या वेट ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम कौन है बेटा, सोलवेंट, प्लस 120 ग्राम कौन है, सोल्यूट, टोटल कितना हो गया 1120 ग्राम, सॉरी बेटा, ठीक है 1120 ग्राम। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, वेट आ गया, लेकिन जब हम बात करते हैं मोलरिटी की तो हमारे पास क्या होता है सर, वॉल्यूम चाहिए होता है। अब वॉल्यूम और मास का रिलेशन कौन बताता है सर, डेंसिटी बताता है, और डेंसिटी गिवन है तो लिख दो सॉरी, मास ऑफ सोल्यूशन इक्वल्स टू 1120 ग्राम, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन है बेटा कितनी, 1.15 ग्राम। सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, डेंसिटी क्या होती है बेटा, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, मास क्या है 1120 डिवाइडेड बाय 1.15, अरे भाई ये तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1000 से कुछ कम आएगा ना, चलो एक बार करके ही देख लेते हैं, ठीक है, आलसी नहीं बनना, 9 टाइम्स गया, ठीक है, ये आ गया बेटा 59, ये देखो 9 टाइम्स डिवाइड जाएगा कितना बचा 85, फिर 0 लगा दिया हमने, अब कितनी बार जाएगा 7 टाइम्स, तो 7 टाइम 35, 3 7 और 3 10, 1 7 एकम 7 और 1 8, अब कितना बच गया 45 0, तो ये 4 टाइम्स नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 टाइम्स, तो ये आ गया 973.9 के आसपास आएगा, ठीक है। और इसी को मैं क्या लिख लेता हूँ, देखो कैलकुलेशन आप आलस मत किया करो, सोल्व करके देखा करो बेटा, छोटी छोटी कैलकुलेशन है, और वैसे ये AIEEE का क्वेश्चन है, हाँ तभी तो ऐसा हो गया। और इसी को मैं अप्रोक्सीमेट लिख देता हूँ 974 लीटर, लीटर नहीं सॉरी ml में आएगा,
क्योंकि हम वेट किस में लेके चल रहे थे बेटा, ग्राम पर एमएल, ग्राम पर एमएल है ना, देखो वो रहा ग्राम पर, तो ये भी किस में आएगा, एमएल, ठीक है, तो एमएल ही रहने दो, डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर देंगे। अब बात करें मोलरिटी की, तो मोलरिटी क्या होगी बेटा, नंबर ऑफ मोल्स कितने हमारे पास सर 2, 974, किससे डिवाइड करोगे 1000 से, तो ये आ गया, तो ये कितना आ गया 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 974, इस पॉइंट को हटा दिया, ऊपर कितने चले गए 1000, तो 2000 डिवाइडेड बाई 974, तो 2 पॉइंट समथिंग हो गया, ठीक है। चलो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन एक ही है 2.05 मोल, ठीक है, ओके। देखो सबसे पहले क्या गिवन था, कोई सोल्यूशन प्रिपेयर करना था, 120 ग्राम 1000 ग्राम, ये 120 ग्राम था, इसको 1000 ग्राम वाटर में मिला दिया, अब ये पूरा क्या बन गया बेटा सोल्यूशन, कितना वेट हो गया 1120, और इसकी हमने क्या निकाल ली फिर वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम हमारे पास, तो वॉल्यूम भी आ गई, 120 ग्राम था तो नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए, तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इक्वल टू मोलरिटी, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेई मेंस का क्वेश्चन है, ओके, जेई मेंस कौन से ईयर का है, 2013। चलो क्वेश्चन देखते हैं, द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, द molarity of solution, the molarity of solution obtained by mixing, obtained by mixing 750 ml of 0.5 molar HCl, ठीक है, with 250 ml of 2 molar HCl will be, ऑप्शन की जरूरत नहीं है, बिना ऑप्शन करो, ठीक है, द मोलरिटी ऑफ ए सोल्यूशन पूछिए, क्या पूछिए, द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ऑफ दिस एंड दिस, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, पॉज करो, ट्राई करो, हो गया। चलो देखो हमारे पास क्या है, दो तरह के सॉल्यूशन है, एक ये रहा भैया, एक ये रहा, इन दोनों को आप मिला दो तो ये हमारा बड़ा वाला बन गया, इसकी मोलरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, इसकी मोलरिटी m2 है और वॉल्यूम v2 है, दोनों की दे रखी है, इसकी कोई रिजल्टेंट आएगी और वॉल्यूम क्या आ जाएगा v1 प्लस v2, फॉर्मूला लग गया कौन सा बेटा, m1 v1 फॉर्मूला कौन सा, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू mr v1 प्लस v2, सारी चीजें गिवन आपको। सबसे पहले देखो m1 क्या, m1 क्या है बेटा 0.5 इंटू 750 ml है, 1000 से डिवाइड किस में लीटर में, प्लस m2 कितना है 2 और वो कितना है 250 है क्या, हाँ जी 250 है, डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल्स टू mr हमें फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम कितनी होगी 750 प्लस 250 डिवाइडेड बाई 1000, ml में आएगा ऊपर, 1000 से डिवाइड कर दिया लीटर, ये कितना हो गया बेटा 1 डिवाइडेड 1000 डिवाइडेड बाई 1000 यानी 1, बस इसी को सॉल्व करना, 0.5 इंटू 0.75 प्लस 2 इंटू 0.25 इक्वल्स टू mr, ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया 1000 से, इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 2 35 36 37 1 2 3 प्लस यहाँ से करोगे तो कितना हो जाएगा 50, 2 पॉइंट पहले लगा दो, ये जो लगा दिया जी, ये mr, अब इसको ऐड करो, अब देखो एडिशन में ये दिक्कत होती है, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट होएगा, 0.375 है ना हमारे पास, दूसरा है पॉइंट, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, उसके बाद अक्सर 5 0 कुछ नहीं है तो आप 0 लगा दो, कितना हो गया 578, बस 0.875 मोलर हमारी रिजल्टेंट मोलरिटी, ये लो जी, बस यही क्वेश्चन था जेई 2013 का, ठीक है।
मिक्सिंग पे। तो ये जितने भी क्वेश्चन करवाए बेटा मोस्टली तो एप्लीकेशन पे थे, ठीक है, और फिर कुछ एक मोलैरिटी पे थे। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट रह जाता आपका तो आप देख लीजिए, ठीक है, किसी और रेफरेंस से या किसी की बुक से लगा के एक बार देखना, आपके कोई डाउट नहीं रहे। जितनी तरह की वैरायटी है कोशिश की यहाँ कवर अप करने की, तो आप भी ट्राई कीजिए, अलग अलग तरह की ट्राई करने की क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, अलग अलग बुकलेट से या जो भी आपके पास सोर्स है आप उससे कीजिए, ठीक है। ओके, आपके मोलैरिटी और कंसंट्रेशन टर्म पे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही करेंगे हम, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। तो हमारी मोलैरिटी हमने फिर से कर ली कवर, कंसंट्रेशन टर्म फिर से पढ़ी है हमने, मोलैरिटी पे क्वेश्चन हो गए, उसकी एप्लीकेशन पे हो गए। नेक्स्ट टर्म में हम करेंगे H2O2 के बारे में, ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ या H2O2 के बारे में जो कुछ भी हमें पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद लगभग एक लेक्चर और होगा, उसमें खत्म हो जाएगा हमारा मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। और भी बहुत सारे लेक्चर आएंगे रेजोनेंस के इसी चैनल के ऊपर, ठीक है, आप देख सकते हो, फिजिक्स के हो चाहे बायो के हो चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ठीक है बेटा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना होमवर्क कीजिए, ठीक है, क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। ओके, थैंक यू।